दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल ऑल एग्जाम्स टारगेट पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग संविधान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। संविधान के स्रोत से संबंधित है, जो दोस्तों जो दूसरे देशों से लिए गए हैं, जो संविधान में ऐड किए गए हैं, उसी के 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? दोस्तों, इंग्लैंड से संविधान की संसदीय प्रणाली को लिया गया था दोस्तों। तो मेरा आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली। चलिए दोस्तों, और देखते हैं इसके बारे में। संसदीय प्रणाली दोस्तों, संसदीय प्रणाली केंद्र में संसदीय प्रणाली अनुच्छेद 74 और 75 में लिखा गया है दोस्तों, और राज्य में संसदीय प्रणाली आर्टिकल दोस्तों 163 और 164 में है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा संसदीय प्रणाली, जो इंग्लैंड से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयोजित संविधान से, क्वेश्चन में स्प्लिंट है दोस्तों। इसमें बोला जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है दोस्तों। तो इसके नीति निर्देशक दोस्तों, चलिए नीति निर्देशक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नीति निर्देशक दोस्तों भाग 4 में है दोस्तों, और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बोला जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को दोस्तों, इससे संविधान का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था बनाने में दोस्तों। संविधान का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1935 दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया जाने वाला लंबा और अंतिम संवैधानिक प्रावधान था दोस्तों। इसे अधिनियम में 321 आर्टिकल, इस अधिनियम में दोस्तों 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी दोस्तों। इस अधिनियम द्वारा प्रथम बार भारत में संघीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट की दोस्तों गोलमेज सम्मेलन में हुई चर्चाएं और 19 अक्टूबर 1934 को दोस्तों ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुए श्वेत पत्र इस अधिनियम से के प्रमुख आधार बने दोस्तों। तो इसीलिए भारतीय संविधान में सबसे बड़ा एकांकी स्रोत दोस्तों गवर्नमेंट इंडिया ऑफ 1935 का माना जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मेरा कनाडा। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, समवर्ती सूची की तो व्यवस्था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों। चलिए समवर्ती सूची के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तो दोस्तों समवर्ती सूची तो लिया ही गया है दोस्तों, लेकिन इसमें दोस्तों 7वां भाग इसमें राज्य के सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा के अधिनियम को वर्णित करता है अनुसूची 7वां दोस्तों। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा आधारित है? तो दोस्तों, इसका भी आंसर हो जाएगा कनाडा। दोस्तों, भारत आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, आपसे शक्तियों के विभाजन अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच पूछा जाएगा दोस्तों। ये कहाँ से लिया गया, किस देश की संविधान से दोस्तों? तो कनाडा की संविधान से लिया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्यों की दोस्तों रूस की संविधान से लिया गया है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को। चलिए मौलिक कर्तव्यों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। मौलिक कर्तव्य दोस्तों
रूस के संविधान से लिया गया है और भाग 4 के क में वर्णित है दोस्तों, और अनुच्छेद या 51 के क में वर्णित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस के संविधान से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में बोला जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा मिली दोस्तों, और हमारे संविधान के निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा मिली और हमारे भारतीय संविधान में ऐड किए हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में किस देश का अनुसरण किया गया है। मतलब दोस्तों बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को अमेरिका की यूएसए के संविधान से लिया गया है दोस्तों। तो मेरा आंसर हो जाएगा भारतीय, तो किस देश से लिया गया मौलिक अधिकारों में दोस्तों, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। चलिए दोस्तों मौलिक अधिकारों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 दोस्तों में वर्णित है, और अनुच्छेद दोस्तों 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार को वर्णित किए गए हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा था दोस्तों, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। दोस्तों भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से दोस्तों लिया गया। मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण कहाँ से किया गया। तो दोस्तों 11 का मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड से हो जाएगा दोस्तों। पुनरावलोकन के विचार का ग्रहण स्विट्जरलैंड से लिया गया है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया। दोस्तों कानून के समान संरक्षण का वाक्य अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, यूएसए के संविधान से दोस्तों। अमेरिका के संविधान से दोस्तों मौलिक अधिकारों को भी लिया गया है दोस्तों। राष्ट्रपति के पद का भी दोस्तों लिया गया है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के भी लिए गए हैं दोस्तों। ये जो इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है, जो हर एक एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, तो ऑप्शन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपलब्ध भारत शासन अधिनियम 1935 और संविधान के संविधान के कहाँ से लिया गया दोस्तों। 1935 से तो बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है दोस्तों, लेकिन आपात की संबंधित दोस्तों लिया गया है जर्मनी के विमान संविधान से लिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी के विमान संविधान से लिया गया है। चलिए दोस्तों जो इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा। भाग 8 में दोस्तों आपात की व्यवस्था की 18 में की गई है दोस्तों, और अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों 352 से लेकर 360 तक किया गया है दोस्तों आपात की गणना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संकल्पना किस देश के संविधान पर आश्रित है। दोस्तों भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया दोस्तों। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा आयरलैंड। चलिए दोस्तों कुछ राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान आर्टिकल
सदस्यों के दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन 178 में वर्णित है दोस्तों। इसमें इसके तहत अनुच्छेद 173 के 178 के तहत दोस्तों राज्य की प्रत्येक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपने सदस्यों में से एक चयन करेगी दोस्तों। ये वर्णित किया गया है अनुच्छेद 178 में। लेकिन दोस्तों बोला जा रहा है, इसका मेरा 15 नंबर का आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से संविधान से लिया गया, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, आयरलैंड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है दोस्तों, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया दोस्तों, तो मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, अमेरिका के संविधान से। चलिए दोस्तों थोड़ा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों उल्लेख संविधान के 124 अनुच्छेद 124 के एक अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों। 124 में बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है दोस्तों 124 में, और 24 में बोला गया संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में के लिए एक मुख्य न्यायाधीश होगा दोस्तों और 7 अन्य न्यायाधीश होगा, लेकिन निश्चित किए गए थे कि परंतु बाद में से अनुच्छेद में संसद को न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने की भी शक्ति प्रदान की गई दोस्तों, जो संसद को दिया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं दोस्तों। 17 में बोला जा रहा है राज्य के नीति निर्देशक। चलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको तो याद हो ही गया होगा, 4 क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ नीति निर्देशक तत्व पर आ चुके हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन में कहाँ से लिया गया था। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेरा कलेक्टर का पद दोस्तों इंग्लैंड से लिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया। विधि के समक्ष समता दोस्तों इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों, जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 बोला सर्वसम्मता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है दोस्तों, इसका भी आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। चलिए दोस्तों 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। आप 20 में कितने क्वेश्चन सही कर पाए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखिएगा दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।